अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अबॉक्सी टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बेसिकली कंपोनेंट्स को एंड इसके वेरिएंट्स को। तो फर्स्टली हम कंपोनेंट्स को देखते हैं, कंपोनेंट्स क्या चीज़ होती है एंड किस तरह इसको क्रिएट करते हैं एंड किस तरह हम इसको स्केलेबल वे में अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो सिंपली आपको फर्स्टली एक कंपोनेंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सिंपली हमें यहाँ पर कोई सा भी डिज़ाइन क्रिएट कर लेना होता है, देन उसको आपने कन्वर्ट कर लेना होता है कंपोनेंट में। तो आपने जस्ट लाइक इस नंबर को क्रिएट किया है, तो आपने सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करने की बजाय आपने कंपोनेंट का यूज़ करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स देखने को भी मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में आपको काफ़ी कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर नैप बार है, बटन्स के हैं एंड इस तरह फुटर्स के। तो जस्ट हम यहाँ पर इस नैप बार को कन्वर्ट कर लेंगे अपने कंपोनेंट में। सिंपली आपने यहाँ पर आकर इसको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको क्रिएट कंपोनेंट की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। सिंपली आप यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए को भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसी तरह आप यहाँ पर इस आइकन के थ्रू भी कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ से जाके इस स्नैप बार कंप्लीट को सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ से जाकर मैं इसको कंपोनेंट में क्रिएट कर लूँगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर अपने कंपोनेंट का नेम असाइन कर लेना है, जस्ट लाइक मैं इसको असाइन कर लेता हूँ मेन नैप बार एंड इसी तरह आप यहाँ पर फ़ोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक इसको हम नैप बार्स में इंसर्ट कर देते हैं जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली इसको क्रिएट कर देंगे एंड देखेंगे कि आपकी जो नेबर है वो कंपोनेंट में कन्वर्ट हो चुकी है। सिंपली आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं, इसी तरह आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर आ सकते हैं। तो सिंपली ये है कंपोनेंट। तो सिंपली इसको आप यूज़ करेंगे हम अदर पेजेस पर, जस्ट लाइक अगर हम न्यू पेज क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट करने के बजाय सिंपली कंट्रोल ई करेंगे एंड यहाँ से हम अपने नेटबार वाले कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। जस्ट लाइक आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स का पैनल भी देखने को मिल रहा है। तो सिंपली मैं इस कंपोनेंट को कर दूंगा रिमूव। तो बेसिकली कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद आपका कंपोनेंट इस कंपोनेंट वाले एरिया में आ जाता है। जस्ट लाइक दिस, ये हमारा मेन नेटबार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नंबरिंग शो की गई है कि ये नैबलिंग कितनी जगह पर यूज़ हो रहा है साइट पे एंड इसी तरह ये नैब बार 10 जगह पे एंड जो हमारा मेन नैब बार है और वो इस वक्त कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा। सिंपली हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे एंड देन इसी तरह हम न्यू पेजेस पर जाएंगे एंड वहाँ पर भी हमने कंपोनेंट के थ्रू अपने एलिमेंट्स को ऐड कर लेना होता है जस्ट लाइक दिस। तो बेसिकली कंपोनेंट में अगर आप एक चेंजेस करेंगे तो आपकी तमाम कंपोनेंट्स में चेंज होगी। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ से इस पर एंटर करता हूँ एंड यहाँ पर जाकर मैं इस इमेज को कर देता हूँ रिप्लेस, पर जहाँ-जहाँ भी नया बार का कंपोनेंट है वहाँ पर ये चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। सिंपली हम यहाँ से जाकर चेक कर लेते हैं कॉन्टैक्ट पेज पर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो हमारी एक चेंजेस है वो तमाम जगह पर अप्लाई हो चुकी है। तो सिंपली हम यहाँ पर लोगों को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम कंपोनेंट के अंदर आएँगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारे नेविगेटर में बस कंपोनेंट्स वाले ही एलिमेंट्स शो कर रहे हैं। जस्ट लाइक दिस, आपको यहाँ पर कंप्लीट साइट का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ से हम जैसे ही बाई क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। जस्ट लाइक मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि इस साइड में भी नैप बार का कंपोनेंट क्रिएट है एंड यहाँ पर फुटर का कंपोनेंट क्रिएट है। तो वो एलिमेंट्स जो हमने बार बार रीयूज़ करने होते हैं तो सिंपली हम उसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपली हम चलते हैं होम पर। तो बेसिकली यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि जैसे ही हम कंपोनेंट में चेंजेस करते हैं तो वो तमाम कंपोनेंट पर अप्लाई हो जाता है। तो सिंपली मैं चाहता हूँ कि इस लेबर पे अगर मैं चेंजेस करूँ तो वो तमाम कंपोनेंट्स पर अप्लाई ना हो। तो उसके लिए हम बेसिकली वेरिएंट्स को यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए सिंपली हम आएँगे इस कंपोनेंट पर। तो ना अब हम इस सिंपली लेबर कंपोनेंट का वेरिएंट क्रिएट करेंगे। सिंपली इस पर हम एंटर करेंगे एंड यहाँ पर आपको कंपोनेंट वेरिएंट्स की ऑप्शन देखने को मिलेगी। सिंपली हमने यहाँ पर भी इसकी बजाय यहाँ पर एक न्यू वेरिएंट को क्रिएट करना है जो कि होगा इन्वर्ट। सिंपली यहाँ से एंटर करेंगे एंड यहाँ पर आप अब इस नैबर कंपोनेंट पर अपने हिसाब से कोई भी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर नैब रैपर को सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ से मैं इसके डायरेक्शन को कर दूंगा रिवर्स में जस्ट लाइक दिस एंड नाउ ये हमारा जो इनवर्ट वेरिएंट है वो भी क्रिएट हो चुका है। सिंपली आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर वगैरह भी असाइन करना चाहें तो सिंपली आप वो भी यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर एक कलर भी असाइन कर दिया है। सिंपली अब हम यहाँ से कंपोनेंट से बाहर आते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर वेरिएंट्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। जस्ट लाइक दिस आपका डिफ़ॉल्ट वेरिएंट है एंड इसी तरह अगर हम यहाँ से इन्वर्ट पर मूव करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज है एंड इसी तरह जो
लोगो है वो भी चेंज हो चुका है। एंड याद रहे कि जैसे ही हमने वेरिएंट को चेंज किया है तो जो आपके अदर नैवबार का कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर जाकर आपको इस एपिसोड वाले पेज पर दिखाता हूँ तो सिंपली यहाँ पर आपका बेस कंपोनेंट ही बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। जस्ट लाइक दिस यहाँ पर भी आपको वेरिएंट की ऑप्शन देखने को मिल गई है, तो सिंपली आप यहाँ पर भी अपने वेरिएंट को सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के वेरिएंट्स को कंपोनेंट में क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इस वेरिएंट को कर रहा हूँ रिमूव, तो सिंपली दोबारा से एंटर करेंगे एंड यहाँ पर जाके मैं इस इन्वर्ट वाले को यहाँ से सिंपली कर दूँगा रिमूव, क्रिएट कर लेंगे जस्ट लाइक दिस एंड हम बेस पर आ जाएँगे। सिंपली हमारा जो वेरिएंट है वो रिमूव हो चुका है। एंड इसी तरह आप यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के वेरिएंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा बटन प्राइमरी का कंपोनेंट है, तो सिंपली हम इस पर भी वेरिएंट को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली हम कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम इसके अंदर एंटर करेंगे एंड यहाँ पर हम इसकी तमाम सेटिंग देखने को मिल गई है। सिंपली हम यहाँ पर इसका वेरिएंट भी क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम यहाँ पर करेंगे आइकन राइट एंड सिंपली हमने यहाँ से इसकी डायरेक्शन भी कर देनी है रिवर्स। जस्ट लाइक दिस यहाँ पर जो हमारा आइकन है वो राइट पर आ चुका है। सिंपली आप यहाँ से इस बटन प्राइमरी के वेरिएंट को भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस आइकन राइट करेंगे तो ये राइट पर आ जाएगा एंड बेस पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स का। तो मज़ीद कंपोनेंट्स पर मूव करते हैं। यहाँ से हम सिंपली कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, टेस्टिमोनियल कार्ड को भी किया सिलेक्ट, राइट क्लिक, क्रिएट कंपोनेंट। यहाँ पर हमने इसको कार्ड का नाम दे लिया एंड यहाँ पर हम इसको फ़ोल्डर के अंदर ऐड भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर फ़ोल्डर का नाम असाइन कर देना है एंड यहाँ पर आपने क्रिएट कार्ड करके इसको क्रिएट कर देना है। जस्ट लाइक दिस ये हमारे टेस्टिमोनियल कार्ड का कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। तो जैसे ही हमने कंपोनेंट को क्रिएट किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी कुछ सेटिंग्स पर ये पर्पल डॉट आइकन देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक दिस यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड इसी तरह अगर मैं इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करूँगा तो आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग पर पर्पल आइकन्स देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं एज अ प्रॉप्स। नाउ हम प्रॉप्स को क्रिएट करेंगे। जस्ट लाइक हमने इस पैराग्राफ की सेटिंग पर आना है एंड यहाँ से हमने क्रिएट एंड कनेक्ट न्यू प्रॉपर्टी कर देना है जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर हमने इसका नेम असाइन कर लेना है जस्ट लाइक कार टेक्स्ट एंड इसी तरह आप यहाँ पर अदर डिटेल्स एंटर कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वो इंसर्ट कर दिया है। सिंपली इसको करेंगे क्रिएट एंड इसी तरह यहाँ पर अदर ऑप्शंस हैं जस्ट लाइक इसमें है विजिबिलिटी, क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी एंड यहाँ पर हम कर देंगे टेक्स्ट विजिबिलिटी। सिंपली इसको कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल एंड क्रिएट। तो नाउ यहाँ पर आपको ये आइकन भी इंडिकेट कर रहा है कि आपने इस टेक्स्ट पर प्रॉप्स का यूज़ किया है। तो ये प्रॉप्स यूज़ कहाँ पर होते हैं? तो सिंपली हम यहाँ पर अब जैसे ही अपने कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे तो सिंपली आपको वो तमाम सेटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है जिस पर हमने प्रॉप्स का यूज़ किया है। तो सिंपली अब यहाँ पर हम सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ से हम हिडन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को एंड इसी तरह विजिबल कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर न्यू कार्ड को क्रिएट करूँ कंट्रोल ई करेंगे एंड यहाँ पर हम कार्ड का कंपोनेंट दोबारा से इंसर्ट करेंगे। सिंपली दोबारा से हम कार्ड को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम इस डिप पर प्रॉप्स का यूज़ करेंगे। तो सिंपली इसको करेंगे यहाँ से विजिबिलिटी। तो सिंपली हम यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे दोबारा से एंड इसको हम कार्ड विजिबिलिटी कह देंगे, कार्ड विजिबिलिटी एंड यहाँ पर आप इसको क्रिएट कर लेंगे जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रॉप्स देखने को मिल रहा है। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पर के को सिलेक्ट करेंगे तो आप प्रॉप्स पर आ जाएंगे। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है जस्ट लाइक कार्ड टेक्स्ट, विजिबिलिटी टेक्स्ट एंड कार्ड विजिबिलिटी। तो सिंपली आपने जैसे ही कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर प्रॉप्स देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर इनर एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा तो आपको यहाँ पर प्रॉप्स देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपने इस कंपोनेंट को ही सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको प्रॉप्स की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाएगी। सिंपली आप यहाँ से भी अपने प्रॉप्स को क्रिएट कर सकते हैं बट इसके अंदर आपको जो डिफ़ॉल्ट डाटा है वो इंसर्ट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ कार्ड इमेज एंड यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट इमेज इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो सिंपली फर्स्टली आपने यहाँ पर भी प्रॉप्स को ऐड करना है देन इसको अटैच कर देना है एंड नाउ मैं यहाँ से इस इमेज पर जाऊँगा एंड यहाँ पर जाकर मैं इसको अटैच कर दूँगा अपने प्रॉप्स पर जस्ट लाइक दिस। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने अपने प्रॉप्स पर
कोई भी इमेज सेलेक्ट नहीं की थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी कार्ड इमेज है वो भी यहाँ पर वही वाली सिलेक्ट हो गया। तो बेस्ट मेथड ये है कि आप अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करके ही प्रॉप्स को क्रिएट करें। तो सिंपली हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे एंड दोबारा से आएँगे कार्ड पर एंड प्रॉप्स पर जाकर इसको कर देंगे डिलीट एंड दोबारा से इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे एंड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से क्रिएट कर देंगे इमेज जस्ट लाइक कार्ड इमेज एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज है वो आपकी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है एंड इसको कर देंगे क्रिएट। तो नाउ जैसे हम कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर अदर सेटिंग्स भी देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली प्रॉप्स का फ़ायदा ये है कि आपका क्लाइंट बिल्ड मोड पर भी अपने कंपोनेंट्स वगैरह में चेंजिंग कर सकता है। तो जस्ट लाइक दिस इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके क्लाइंट के पास इसकी तमाम सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एंड इसी तरह यहाँ पर वो अपना कंटेंट भी ऐड कर सकता है। ओके, तो नाउ सिंपली अब हम इस कार्ड पर भी वेरिएंट को ऐड करेंगे। सिंपली मूव करेंगे हम डिज़ाइन मोड पर एंड यहाँ से हमने इस कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ से हमने वेरिएंट को क्रिएट कर लेना है। सिंपली यहाँ से हम यूज़ करेंगे फ्लिप का एंड नाउ इस फ्लिप वेरिएंट पर हम चेंजिंग करेंगे जस्ट लाइक इसको करेंगे फ्लेक्स एंड डायरेक्शन कॉलम करेंगे एंड इसको कर देंगे बेसिकली सिंगल कॉलम एंड यहाँ पर हमें चाहिए गैप जस्ट लाइक हमने यहाँ पर गैप अप्लाई कर दिया है। तो सिंपली हमारा जो फ्लिप वेरिएंट है वो भी क्रिएट हो चुका है। नाउ यहाँ पर आप जब दोबारा से कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे तो इन प्रॉप्स के साथ आपको वेरिएंट्स का ऑप्शन भी देखने को मिलेगी जस्ट लाइक दिस एंड इस नाम यहाँ पर इसको कर सकते हैं फ्लिप। तो बेसिकली यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे हमने वेरिएंट का यूज़ किया है तो इस वेरिएंट पर हमने फ्लिप का यूज़ किया है एंड यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका बेस वेरिएंट ही अप्लाई है। तो सिंपली इसको भी आप यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। एंड लास्ट हम देख लेते हैं अगर हम कंपोनेंट के अंदर मज़ीद कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो उसको किस तरह मैनेज करेंगे। तो सिंपली हम उस पर भी एक बारी प्रॉक्स को यूज़ कर लेते हैं। सिंपली आएँगे हम कंपोनेंट पर एंड यहाँ पर मैं कंट्रोल ई के थ्रू कंपोनेंट को इंसर्ट करूँगा जो कि हमारा प्राइमरी बटन एंड नाउ यहाँ पर हम नेस्टेड प्रॉक्स का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पर बटन विजिबिलिटी का प्रॉक्स क्रिएट करना है। तो सिंपली यहाँ पर हमें आइकन विजिबिलिटी का प्रॉक्स देखने को मिल रहा है तो सिंपली हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा। दोबारा से बटन प्राइमरी पर आएँगे एंड यहाँ पर जाएँगे सेटिंग पर एंड यहाँ पर हम विजिबिलिटी को इंसर्ट करेंगे, क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी एंड यहाँ पर हम करेंगे बटन विजिबिलिटी जस्ट लाइक दिस एंड इसको कर देंगे क्रिएट एंड इस वक्त पोस्ट में आपको बटन की प्रॉपर्टीज़ ही देखने को मिल रही हैं जस्ट लाइक दिस एंड नाउ अब हम यहाँ से मूव करेंगे अपने कार्ड वाले कंपोनेंट पर एंड यहाँ पर आकर अब हम यूज़ करेंगे इस बटन विजिबिलिटी पर प्रॉक्स का। तो सिंपली हम यहाँ से दोबारा इसे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हमने यूज़ कर लेना है न्यू प्रॉपर्टी को। बेसिकली ये जो न्यू प्रॉपर्टी है वो हम एज अ कार्ड के लिए यूज़ करेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ से दोबारा से क्रिएट कर लेना है बटन विजिबिलिटी ऑन कार्ड एंड सिंपली इसको कर देंगे क्रिएट। ओके, तो नाउ यहाँ पर हमने नेस्टेड प्रॉप को भी यूज़ कर लिया है। तो सिंपली हमने यहाँ से कार्ड वाले कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही है जिसके अंदर हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया है एंड यहाँ पर है टेक्स्ट विजिबिलिटी एंड इसी तरह कार्ड विजिबिलिटी है एंड इसी तरह आपको यहाँ पर नेस्टेड एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देखने को शो कर रही है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ से हिडन करूँगा तो आपके जो कार्ड का बटन है वो हाइड हो चुका है इस वक्त एंड इसी तरह इसको यहाँ से हम विजिबल भी कर सकते हैं एंड इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है वेरिएंट। तो वेरिएंट हमारा है कार्ड का तो सिंपली हम यहाँ से इसको फ्लिप कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस एंड इसी तरह हम बेस पर ले आएंगे एंड बेसिकली अगर आपने तमाम सेटिंग को रीसेट करना है तो सिंपली आप यहाँ से आकर रीसेट ऑल प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो सेटिंग होगी वो अप्लाई हो जाएगी। तो जस्ट लाइक दिस इस कार्ड पर मैंने बटन विजिबिलिटी को कर देना है हाइड। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी नेस्टेड प्रॉप्स हैं वो भी वर्क कर रहे हैं एंड यहाँ पर आप इस कार्ड पर देखेंगे तो जो हमारा बटन है वो इस वक्त विजिबल है। तो ये था बेसिकली कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट। तो आप इस पर एक आध बार वर्क करेंगे तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो यही थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कंपोनेंट को एक्सप्लोर किया है एंड उसके यूज़ केसेस को देखा है एंड हमने इन प्रॉप्स के थ्रू अपने जो डाटा है उसको सेट किया है। बेसिकली वेरिएंट के थ्रू हम अपनी स्टाइलिंग वगैरह को सेट करते हैं एंड हम प्रॉप्स के थ्रू कंटेंट की सेटिंग वगैरह हैंडल करते हैं।
तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।